वैसे साहब, जब हम हुकूमत से ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट पढ़ते हैं लगता है कि आपकी हुकूमत बड़ी डिस्टर्ब हुई है इस बात से कि बुशरा साहिबा बाहर आ गई हैं। अब डिस्टर्ब हैं आप इस बात से? नहीं कामरान भाई, बिल्कुल डिस्टर्बेंस तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि जिस को बताया गया कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको वहीं पे जाके जुगाड़ है तमाम तर चीज़ का, और वहाँ पे एनेक्स भी है केपी हाउस में उनके जो सीएम हाउस है केपी का, तो वहाँ पे एनेक्स में उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड भी मंगा लिया है, वो तमाम तर सियासी मामलात में भी एंटर हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि गिरफ्तार तो देखें उनके केसेस की वजह से उनको किया गया था, उनके बलगरी के नेकलेस की वजह से। अच्छा, क्विकली मुझे एक बात बताइए बैसू साहब के ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि नवंबर में अगर ट्रंप आ गए तो आप प्रेशर में आ जाएंगे शहबाज शरीफ। अडयाला गई थी जी, थी तो वो बनी गाला में, लेकिन बजिद होके ठीक है, वो ठीक है, आप तारीख बता रहे हैं, मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूँ। देखने वाली बात है, तहरीक इंसाफ ख्वाहिश पे गई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर ट्रंप आ गया एज प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अगर ट्रंप ने मुतालबा कर दिया इमरान को रिहा करो तो आपकी हुकूमत और आपके प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ जाएगा। किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आप इस बात को? देखिए, कोई सियासी मंजरनामा चेंज नहीं होने वाला। कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था जो अभी फिल वक्त पाकिस्तान में है, और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकन है, और आयरा ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन पार्टी जो है, इनकी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की जो पार्टी है, उसमें साजिद तारड़ साहब ने वो कहा कि उन्होंने कहा कि ये ट्रंप कोई इमरान खान की फूफी का पुत्र है, कि ये जो है मंजरनामा चेंज हो जाएगा और आते सारी जो है पहले इनकी रिहाई का मुतालबा करेगा। कतन ऐसी कोई बात नहीं है कामरान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अब देखें इस पार्टी का एक सोच देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम को लगाया उन्होंने, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, हम आज़ाद हैं, हम अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमारी हुकूमत को उल्टाया और हमें बाहर निकाला। अब वही पीटीआई है, वही क़यादत है जो कहती है ट्रंप आएगा तो इमरान खान छूट जाएगा, ट्रंप आएगा तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ट्रंप आएगा तो इमरान खान के सारे केसेस। सर, आपका पॉइंट आप कह रहे हैं कि ये फजूल सी बात है, कांग्रेसमैन के भी खत लिखवाते हैं और रेजोल्यूशंस भी पास करवाते हैं, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुस्तफा खोकर साहब, हमें पता है कि तारीख में इससे पहले भी इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान में सियासी मामलात को डील करने में। सऊदी फैक्टर था जिसमें नवाज शरीफ साहब की जिस तरह जलावतनी हुई, वो सरूर पैलेस गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में जो उनकी मुशर्रफ साहब से डील हुई, मुलाकातें हुई, उसमें अमेरिकन फैक्टर था। तो ये कोई छंबे की बात तो नहीं होगी अगर ऐसा हो, लेकिन आपको इस केस के अंदर ये बात फैंटेसी लगती है तहरीक इंसाफ की सोचना भी कि जी ट्रंप आएगा और ट्रंप आएगा तो वो इमरान खान को दबाव डलवा देगा? दो चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ट्रंप के आने से इमरान खान के वापसी का मुतालबा हो सकता है अमेरिका की तरफ से? और अगर अमेरिका ऐसा मुतालबा कर दे तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर क्या इतना स्टैंड ले लेंगे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देंगे जनाब माइंड योर ओन बिजनेस? दो सवाल की दो वो हैं जेते। जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि जहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो लोकल हमारी नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हक़ में इस्तेमाल हुआ है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो था अपने इंटरेस्ट्स को देख कर उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की फ़ौजें मौजूद थी, यहाँ पर नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी की। तो पहला जवाब आपका ये कि अमेरिका नहीं करेगा, और पहली वक्त वो पोजीशन नहीं है। मुझे इस वक्त कोई अमेरिकन इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा रीजन में। उनका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ अभी उनकी कोई इतनी वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो दूसरा सवाल था, अगर कि वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? उसके नतीजे में तो बात माननी पड़ेगी। IMF का कर्जा आप जो हासिल करते हैं, जो आपको और बैनुल-अक़वामी सहूलियात मुयस्सर आती हैं, जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की अबतरी है, तो उसमें फिर ना करने की जो गुंजाइश है, और जो फिर हमारी जो डिपेंडेंस है, F-16 के पुर्जे आपको नहीं मिलेंगे तो आप फिर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बिल्कुल तो फिर इसलिए एक आपने बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया है। वैसे ये बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया आपने, कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट ऐसा कोई है नहीं कि वो इमरान खान को छुड़वाते फिरे, लेकिन अगर कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब ना कर सकें, दबाव ना ले सकें। क्यों बैरिस्टर साहब दबाव लेने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर कि नहीं? बैरिस्टर साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे, ना लेते हैं।
वो एक इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, इक्वल फुटिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं एक हम ब्रेक ले लूं उनकी एक ताकि जो मुस्तफा खोकर साहब मुस्कुरा जी, रहे जी, हैं, जी। उनको हंसने का मौका मिला। आपने कहा दबाव नहीं लेते वो, ये अच्छी बात है, बताना पड़ेगा किसका दबाव नहीं लेते। बैरिस्टर साहब